कितने भी इकट्ठा हो जाए, आएगा तो मोदी ही आएगा। पक्षी वैसे कह रहा है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा ना, सब लंगड़ा लूल्हा बन जाएगा। अच्छा, जब तो गुंडा हैं वो लोग देश को खा गए नोच के। मोदी जी तो मोदी जी हैं। तो सबसे बड़ा तो हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस नहीं करा ना, अब आज अच्छा बन रहे हैं वो बात अलग है। कहता है तो कैसे चला रहा है? चाय बेच रहा था, अनपढ़ था, मूर्ख था, तो देश को कौन चला रहा है? अभी मोदी चला रहा है कि वो विपक्षी चला रहा है? मैडम मैंने तो देखा नहीं चाय बेचते थे, बट आज की डेट में पिछले कई सालों से आप भी देख रहे हो, देश संभाल रहे हैं ना। ऐसा कुछ बात नहीं, इंडिया की कुछ अमेरिका भी रख लेगा तो बीजेपी ही जीतेगा। मेरे परिवार में शायद 50 वोटें हैं, मेरे रिलेटिव रिश्तेदारों में वो सारी की सारी बीजेपी की है। सब बीजेपी। सारे चोरे सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैडम केजरीवाल के लिए दिल्ली संभालने बहुत है अभी। नमस्कार दर्शकों, मैं पूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, 2024 का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है, परंतु इस बार तीसरी हैट्रिक ना लगा दे मोदी सरकार, इसलिए विपक्षी ने अपना अलायंस बनाया है, जिस अलायंस का नाम रखा है इंडिया, अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये जो 26 अपोजिशन पार्टी है, इन्होंने मिलकर अपना गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया है, जिसके अपोजिट खड़ी है वो पार्टी या वो सरकार जो 2 बार ऑलरेडी लीड कर चुकी है। अब ऐसे में दर्शकों से पूछेंगे कि क्या बीजेपी या एनडीए में जो भी पार्टी है उनका मुकाबला बढ़ गया है या नॉर्मल जैसा पहले था वैसा ही है। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? धर्मेंद्र जी। हेमा मालिनी है आपकी कि नहीं? ये हेमा मालिनी भी है, सनी देओल, बॉबी देओल तक है। ओहो, क्या बात है। तो इस बार धर्मेंद्र जी क्या लग रहा है, जो ये विपक्षियों ने अपना गठबंधन बनाया है इंडिया नाम का, वो हरा पाएगा मोदी जी को आने से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों लगता है नहीं हरा पाएगा? क्योंकि मैडम काम करा है उन्होंने, किन्होंने? मोदी जी ने। क्या क्या काम किया है? विपक्षी कह रहे हैं कुछ नहीं। हमारे घर में तो गैस सिलेंडर, चूल्हा तक फ्री में मिला है, टॉयलेट के पैसे मिले हैं। अच्छा। इससे पहले कोई गवर्नमेंट ने 12,000 रुपए नहीं दिए थे टॉयलेट के लिए। विपक्षी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ढकोसलेबाजी। हमें मिला है तो हम बोल रहे हैं ना आपको। ऐसा तो नहीं है 15 लाख अकाउंट में आ गए हैं? नहीं मैडम, मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं आए, 12,000 रुपए टॉयलेट के आए हैं, गैस सिलेंडर चूल्हा आया है, और मकान बनने के लिए आज से 3 साल पहले 1.5 लाख रुपए आया है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन देखिए, विपक्षियों ने अपना गठबंधन बना लिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, सब लोग हैं उसमें, कांग्रेस भी है। क्या लग रहा है, थोड़ा सा बीजेपी लड़खड़ाएगी इस बार? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए विपक्षी तो हमेशा बोलते ही है, बट काम दिखता है हमें। तो आज की डेट में हम बिहार के रहने वाले हैं, बट पहले हम बिहार यात्रा करते थे तो 24 घंटे में पहुंचते थे। आजकल सड़कें इतनी बढ़िया हो गई कि 12 घंटे में हम अपनी बाइक कार पहुंच जाते हैं बिहार। लेकिन देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, वो पहले बीजेपी के साथ थे, फिर अलग हो गए और अब बीजेपी की बुराई करते हैं। न मैडम, बिहार के मुख्यमंत्री है वो तो बिहार में वो अपना समझे। मुझे तो बिहार में मैं रहता नहीं हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, आज से नहीं 22 साल से रहता हूँ, बट मुझे बेनिफिट लगा कि मुझे रास्ते में यूपी भी आती है। यूपी की सड़कें इतनी बढ़िया हो गई है कि 10 घंटे में हम बिहार सफर कर लेते हैं। अच्छा, दिल्ली में आप रहते हैं 22 साल से, 9 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, लगा नहीं कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैडम केजरीवाल के लिए दिल्ली संभालने बहुत है, अभी भी हालत इतनी खराब है, जमुना का स्तर इतना बढ़ा हुआ है पानी का। शायद कई लोग आप देख रहे होंगे न्यूज में, रोड घर से बेघर हो चुके हैं। तो इसलिए वो उनको दिल्ली संभालने दीजिए। प्रधानमंत्री के लिए हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया है। दिल्ली संभाल पा रही है केजरीवाल जी? मुझे तो नहीं लग रहा है, बट बाकी लोगों की सोच है। इतने बड़े स्पेल में प्रधानमंत्री का सपना मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल जी को देखना चाहिए। अच्छा, विपक्ष में कोई लगता है जो बीजेपी को टक्कर दे इस वक्त? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। क्या कारण? मैडम मेरा जो मन और विश्वास, मेरे परिवार में शायद 50 वोटें हैं, मेरे रिलेटिव रिश्तेदारों में वो सारी की सारी बीजेपी की है। सब बीजेपी? सब बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी में? बट मैडम मैंने आपको बता दिया, हमें काम दिखता है। नहीं काम किया होता तो शायद नहीं दिखता। अभी तो विपक्षी कह रहे हैं बेरोजगारी फैला रहे हैं। मैंने क्या कहा, विपक्षी तो हमेशा बोलने, एक दूसरे की टांग खींचने वाली काम करती है। हाँ जी। देखिए, 60 साल से जिसकी सरकार थी कांग्रेस, वो भी इस बार गठबंधन में है, हरा दी बीजेपी को? तो नहीं, हरा नहीं पाएगी, जहाँ तक कि मेरी सोच है। राहुल गांधी जी तैयारी कर बैठे हैं इस बार?
कोई दिक्कत नहीं है मैडम, राहुल जी जितना मर्जी तैयारी कर लीजिए, मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे। नहीं। कह रहे हैं मोदी जी चाय बेचते थे, कहाँ देश संभालेंगे। मैडम मैंने तो देखा नहीं चाय बेचते थे, बट आज की डेट में पिछले कई सालों से आप भी देख रहे हो देश संभाल रहे हैं ना। संभल रहा है देश बढ़िया तरीके जी मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया से सब। से। ये तो नहीं है बीजेपी द्वारा। नहीं मैडम, आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं है ना। नहीं, हम थोड़ी बीजेपी के हैं कि हम देंगे। नहीं तो हम भी बीजेपी के नहीं है, बट हमें जो बढ़िया लगा वो हमने आपको बता। ये बताइए दिन का कितना गुटखा खा जाते हैं। मैडम 2-3। 2-3 दांत देखिए कितना गंदा हो गया है। अब क्या करें, शादी हो गई, 40 साल उम्र हो गई, बच्चे मोदी जी कहते हैं स्वच्छता फैलाओ, आप मोदी जी का समर्थन करके ये कर। समझ बूझ के कूड़ेदान में ही थूकते, ऐसे नहीं थूकते। लेकिन थूकना जरूरी है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। चलिए ठीक, क्या नाम है भाई साहब? राम कुमार। राम कुमार। राम जी क्या लग रहा है, आशीर्वाद किसको दे रहे हैं इस बार 24 में आने के लिए? मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। काहे मोदी जी आएंगे? मोदी जी ऐसे आएंगे कि अभी तक तो अच्छा काम किया है, इससे पहले जो हो रहा था गुंडागर्दी, लूटपाट, खसोट ज्यादा, ये सब बिल्कुल क्लियर कर दिया। पहले गुंडागर्दी होता था बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए वही विपक्षी जो है इकट्ठा हो गए हैं और अपनी गठबंधन का नाम इंडिया रख लिए हैं। ऐसा कुछ बात नहीं, इंडिया की कुछ अमेरिका भी रख लेगा तो बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी ही जीतेगा। ऐसा क्या है बीजेपी में? बीजेपी ऐसा है ना जो ताजा कर देता है। कह रहे हैं फ्री में खाना मिल रहा है। अरे फ्री में खाना क्या मिलेगा? हाँ। अपना मेहनत नहीं करोगे तो बिना मेहनत का भोजन नहीं मिलता है। क्यों लगता है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी देश में तीसरी बार? मोदी सरकार इसलिए आएगी कि 50 साल पुराना इतिहास रच दिया, इंडिया का नाम निशान नहीं था पूरे वर्ल्ड में। अच्छा। नंबर 1 आ गया, सारे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री में नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन हाँ। विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ देश भर में कुछ करते नहीं है, बाहर ही डंका बजाते हैं। विपक्षी वैसे कह रहा है, हाँ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा ना, सब लंगड़ा लूल्हा बन जाएगा। अच्छा। हाँ, सब लंगड़ा लूल्हा। सब लंगड़ा लूल्हा बन जाएगा। कह रहे हैं कि अभी तो बड़े बड़े तिरंगा फहराएगा, लेकिन उस टाइम में जो है ना, जब इलेक्शन हो जाएगा तो सब लंगड़ा दिखाई देंगे विपक्षी पार्टी। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। अरे वो सब तो प्रलोभन है, पब्लिक का प्रलोभन है। हाँ। प्रलोभन है, लेकिन जब जो काम करता है वही आदमी आगे बढ़ता तो है। इस बार जनता प्रलोभन में नहीं आएगी फिर से? कैसा भी प्रलोभन करेगा ना एंटी पार्टी, मोदी का एक पलटा जो है तुरंत सबको खत्म कर देगा। बीजेपी ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इतना बीजेपी को पसंद? मैडम देखिएगा, ये लोग 60 साल तक करे क्या? ये तो थे ही नहीं। ये जो कांग्रेस वाले, बाकी दूसरे पार्टी सारे गठबंधन, ये सारे चोरे सारे इकट्ठे हो गए हैं। चोर है सारे। और आप बताइए केजरीवाल क्या कह रहे थे? क्या कह रहे कि ये लालू जी चोर है, ये चोर है, कांग्रेस चोर है। वो सबके साथ गोदी में बैठ गया, वो सभी का गोदी में बैठ के नाच रहा है। अभी बोले मेरे को सपोर्ट करो, मैं उनको हराऊंगा। अब यार तो तेरा औकात है तो तू अपना औकात से हरा ना। देखा तो कोई एक सीट नहीं है और बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर में बनूं। और इधर यार डीटीसी बस का इतना बुरा स्थिति है, प्लेन रोड पे भी डीटीसी बस सो जा रहा है, इतना ट्रैफिक जाम है। इधर वो दिखाई नहीं जाता, बाहर जाके घूम रहा है, देश देश घूम रहा है कि मेरा मॉडल अपनाओ। ये मॉडल अपनाएंगे तो सारे लोग मर जाएंगे। अच्छा, मोदी जी को ही समर्थन क्यों? चलिए, आपने केजरीवाल के बारे में बताया, मोदी जी को समर्थन क्यों? मोदी जी ऐसे कुछ काम किया है ना देश में जो किया ही नहीं था 60 साल से। कौन किया था? कांग्रेस नहीं की। क्या किया था? वो तो जहाँ से ये तो वोट पाने के लिए से बेवकूफ बना रहा है लोगों को। हाँ। घोट रहा था, देश को गले घोट दिया था। हाँ, सही कह रहे हैं भाई साहब। जब भी बिल्कुल, जब भी कितने भी इकट्ठा हो जाए, आएगा तो मोदी ही आएगा। हाँ। सबको गला, पढ़ाई लिखाई सब जेब में चला गया था। लेकिन देखिए, विपक्षी कहते हैं कि मोदी सरकार बेरोजगार बना रही है, पकौड़े तलने सिखा रही है। काम है ना, पकौड़े तोड़ना कोई बुरा है क्या? रोजगार ही है ये, कोई थोड़ी ये सरकारी नौकरी सबको दे दिए थे। ये मोदी सरकार चाय बेचती थी, मोदी जी चाय बेचते थे, कैसे संभालेंगे देश? बहुत गर्व की बात है, हम भी चाय बेचना चाह रहे हैं आज। हाँ। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर अगर बेच रहा था, हमें क्या चाय तो बनाने में क्या जा रहा है? बात है। क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक जी। अभिषेक जी, क्या लग रहा है ये जो गठबंधन बना है इंडिया नामक, लग रहा है कि वो बीजेपी को या जो एनडीए है उसको हरा पाएगी? नहीं। क्यों लगता है कि नहीं हरा पाएगी? देश जाग चुका अब। देश जाग चुका। चुका। मतलब आप कह रहे हैं 60 साल से देश सोया था? सोया ही था। क्यों? सोया ही था देश।
देश सोया हुआ था तभी तो आपस में सब लड़ रहे थे, मर रहे थे, जो आ रहा था बिल्कुल लड़ रहे थे। विपक्ष, हाँ हाँ, कुल मिला के बात यह है, मोदी जी हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। मतलब घर नहीं देख रहे अपना, इससे पहले लोगों ने अपना घर ही देखा है। सबने घर ही संभाला है। घर का बेटा कोई नेता है, कुछ है, पढ़ाई लिखाई कुछ आता पता नहीं है। इन मोदी जी ऐसा कुछ नहीं, देश का देख रहे हैं। आज दुनिया जान रही है देश को हमारे, तो मोदी जी की वजह से ही जान रही है। लेकिन अभिषेक जी, विपक्षी जो है वो कहते थे कि मोदी सरकार केवल हिंदू मुस्लिम करवाती है। मोदी सरकार जब उनकी माँ मरी तो अपनी माँ को सिर्फ अग्नि देकर वापस चले आए, माँ को समय नहीं दिया। ऐसी ऐसी बातें मोदी जी के लिए कही जाती। हिंदू मुसलमान की आप बातें कर रहे हो, जब देश आज़ाद हुआ था तो नहीं, हम नहीं, विपक्षी। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बीजेपी की सरकार तो नहीं थी ना। तो सबसे पहले हिंदू मुसलमान किसने करा था? ये गांधी जिन लोगों तो नेहरू परिवार ने ही तो करा था। उस समय कहाँ बीजेपी थी? तो सबसे बड़ा तो हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस ने ही करा ना। अब आज अच्छा बन रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आज जब देश जोड़ा जा रहा है तो इन्हें हो रही है दिक्कत। मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, सबके लिए काम कर रही है वो। कर रही है मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम? मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है? नहीं, डर के काहे बोल रहे हैं? ना डर के नहीं। हाँ, 3 तलाक से हिंदुओं को कोई फायदा है? नहीं नहीं, किसे फायदा हुआ है? जो दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय, उनको ही फायदा हुआ ना। तो ये काम कोई हिंदुओं के लिए तो नहीं किया ना स्पेशल। 3 तलाक काम हटा के अच्छा किया। बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जो मुस्लिम औरतें उनके लिए तो अच्छा ही किया ना। अब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें क्या पता, ठीक है, लेकिन ये अच्छा ही हो रहा है। ठीक है। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम राम नारायण है। राम नारायण जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारा उम्र 85 हो गया। 85 हो गए? जी हाँ, 85 हो ये गया। बताइए, क्या लग रहा है अनुभव के हिसाब से, इस बार मोदी जी हैट्रिक मारेंगे यानी तीसरी बार आएंगे? जीतेंगे? हाँ, मोदी जी जीतेंगे। हाँ, क्यों लग रहा है कि मोदी जी जीतेंगे? इसलिए मोदी जी बेचारे ये बनिया क्लास का आदमी था, लेकिन ये देश के लिए और जनता के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हाँ, अभी तक हम लोग को 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? वही ने मोदी जी करवाया दिया है। पेंशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है 400 रुपया महीना। विपक्षी कहते हैं, जो राहुल गांधी हो गए, कांग्रेस, ना, सब तो गुंडा हैं, वो लोग देश को खा गए नोच के। मोदी जी तो मोदी जी हैं। क्यों लगता है चाचा आपको कि वो लोग गुंडे हैं? गुंडा लगते हैं इसीलिए जो इनकी राजनीतिक में जब अंग्रेज को भगाया था, कितना जनता का गोद माँ का सुना हो गया। देश के लड़ने के लिए अपना कुर्बानी कर दिया, और कुर्बानी करने के बाद भी देश को आज़ाद करवाया, आज़ाद हुआ। आज वो कहते हैं ये आपको ये जो ये थे ना करते थे ठाकुर जी, वो कहते थे ये सरकार जो कांग्रेसी सरकार हुआ है, इसमें पूछा गया कि तुमने देश में इतना घूम घूम करके नाच क्या फायदा देखा? उसने कहा मैंने 3 चीज देखा। आपके राज में नून, खून और कानून बहुत सस्ता पाया। अच्छा। हाँ, अंग्रेज के राज में जो असेंबली में पास हो जाता था, कमेटी में पास होता था, वो 5 बरस के लिए निर्धारित होता था। और यहाँ अपने स्वार्थ के लिए नेता लोग कभी उसको हटा करके, कभी उसको हटा कर, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में कर करके देश को बर्बाद कर दिया था। विपक्षियों ने देश को बर्बाद विपक्षी ने किया, कौन किया? मोदी किया। लेकिन देखिए, विपक्षी अपना गठबंधन बनाई है, कह रहे इस बार नहीं आने देंगे बीजेपी को। नहीं, बीजेपी जीतेगा, मोदी जी जीतेगा। मोदी जी जीतेगा। हाँ, एकदम सीरियल बात है, जो मोदी जीतवे करेगा। आशीर्वाद दे रहे हैं मोदी। हाँ, एकदम दिल से आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, ये देखिए चाचा, ऐसा कहते हैं कि मोदी तो चाय बेचता था, अनपढ़ है, क्या देश चलाएगा? विपक्ष ऐसा कहता है। विपक्ष कहता है तो कैसे चला रहा है? चाय बेच रहा था, अनपढ़ था, मूर्ख था, तो देश को कौन चला रहा है? अभी मोदी चला रहा है कि वो विपक्षी चला रहा है? देश चला रहे हैं। अच्छा, चला रहा था। अच्छा, ये गुंडागर्दी करके देश को बर्बाद करना चाहता है। गुंडागर्दी करते थे। हाँ, को ये विपक्षी लोग जो हैं, राहुल गांधी कहते हैं हम देश के बेटे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं हम दिल्ली के बेटे हैं। क्या कहेंगे? वो लोग तो गांधी मैदान पटना को बेच दी। सब तब वो सब दलाल लोग हैं।
दलाल लोग हैं। दलाल लोग अच्छा, हैं। ये बताइए गांधी का जो सरकार था वो वापस आएगा कभी कि नहीं, अनुभव के अनुसार? अब क्या आएगा, वो तो पुरुष पुरुष थे जो अंग्रेज ने पकड़ करके उनको जेल में बंद कर देता था। लोग देखता था जो रोड पर घूम रहे हैं, गांधी जी रोड पर घूम रहे हैं, तो कैसा प्रतापी थे, कैसा प्रतापी आदमी थे। उनका फोटो लगा दिया है कोर्ट कचहरी में पाछे में,